देखो, सड़क के किनारे एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के किनारे दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवलंबन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो इसको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। एक सड़क है, ये मान लीजिए क्या है, सड़क है बनी हुई। कह रहा है सड़क के किनारे एक ओर स्थित एक मकान, सड़क के किनारे एक ओर स्थित एक मकान है, इससे ऊंचाई बना होगा, ठीक है। मकान के सड़क के किनारे दूसरी ओर स्थित मीनार के, अब दूसरी ओर स्थित एक मीनार है, मीनार माने टावर है ना। मीनार हिंदी में कहते हो, टावर अंग्रेजी है, तो मीनार कम बच्चे जानते होंगे, टावर सब जानते होंगे। टावर कोई जो है एयरटेल, वोडा और जियो का टावर नहीं, कोई भी टावर हो सकता है ना। कोई ऊंची मीनार बिल्डिंग वाली हो सकती है, या बिजली की है ना, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। टावर मतलब होता है मीनार, मीनार मतलब खंभा ऊंचा कह सकते हो इस तरह से। तो एक और मकान है, एक और क्या है, मकान, और एक और मीनार यानी टावर है। कह रहा है अब आगे देखो, स्थित मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर मतलब ये हुआ, ठीक, ऊंचा सबसे ऊपरी वाला, से मकान की छत और आधार के अवलंबन कोण, मकान की छत का अवलंबन कोण ऐसे बनेगा, ठीक, और मकान का आधार का अवलंबन कोण ये, छत ये है मकान का, आधार ये है मकान का, ये छत ये, अवलंबन कोण क्रमशः 45 डिग्री, छत का 45 डिग्री और आधार का 60 डिग्री। समझ आया ना, ये अवलंबन कोण है, क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ देखो तो अवलंबन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ देखो उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब उठा हुआ, अवलंबन मतलब झुका हुआ, ठीक। तो ऐसे बनेगा। अगर यहाँ पर एक ऐसे हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ऐसे आएगा चलिए, हमें उन्नयन कोण चूंकि अवलंबन कोण के बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, तो यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। उन्नयन कोण बराबर अवलंबन कोण, ये वाला 60 डिग्री है, तो ये लाइन जहां पर आ रही है यहाँ से ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। हम इसी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। मकान का नाम रख देते हैं ए बी, मीनार का नाम रख देते हैं सी डी, ठीक, और एक समांतर रेखा जो हमने खींची है इसका नाम रख देते हैं ए ई, है ना, ए ई नाम रख देते हैं। अब देखेंगे, देखो, माना मीनार, माना मकान, और इस मकान की ऊंचाई भी दी गई है, कितने मीटर, 10 मीटर, मकान की ऊंचाई 10 मीटर, तो मीनार की हमें हाइट, ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मकान ए बी है तथा मीनार सी डी है, ठीक है। चित्रानुसार हमने जो चित्र बनाया है अपने अनुसार, चित्रानुसार ए ई पैरेलल बी सी रेखा खींची, ठीक है, रेखा खींची, क्योंकि उन्नयन कोण बराबर, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ये होता है, सारी चीजें लिख लेंगे। ये रेखा खींच लिया है, ए बी बराबर सी ई हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल रेखा है, क्योंकि ए ई, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, लिखेंगे त्रिभुज, एक एक त्रिभुज लेकर पहले 45 डिग्री वाला त्रिभुज ले लेंगे, ए ई डी, क्या ले लेंगे, ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में अब सिर्फ उतने त्रिभुज पे ध्यान दो जितना हम नाम लिख रहे हैं, ए ई डी, इस त्रिभुज पे ध्यान दो, क्या डिग्री इसमें एंगल है, 45। अब हमें लंब निकालना है, आधार समझ लो, इसमें अभी कॉमन मिल जाएगा, तो कुल मिला के हमें ये कुछ ऐसे करें, वो वाला सूत्र लगाएं कि लंब उसमें जरूर आवे। तो किस फार्मूले में लंब आता है, tan थीटा में आता है, कर्ण में भी आता है, लेकिन हमें ज्यादा जरूरत इसमें लंब की है, और आधार भी इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा तो कॉमन मिल जाएगा।
इसलिए हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार tan थीटा बराबर होता है, तो लंब DE और आधार AE, DE बटा AE। tan 45 का मान क्या होता है, 1। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो DE बटा AE, अब तिरछा गुणा कर देंगे तो AE बराबर हो जाएगा DE के, AE बराबर इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में, इसमें tan कितने डिग्री है, tan कितने डिग्री दिख रहा है साहब, सब 60 डिग्री। क्या बोलने में पैसा लगता है क्या, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, 60 लिखा देखकर बताओ, 45 लिखा देखकर बताओ, इतने तो महामूर्ख तुम हो नहीं कि हो। tan 60 डिग्री का मतलब, अब दूसरी बात, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 अगर लिया है तो इसका मतलब ये पूरा त्रिभुज हमने लिया है, यहां से लेकर, इसमें लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया बताओ, CD, और आधार BC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। वेरी गुड। देखो तुम लोगों ने रटा नहीं होगा, tan 60 की वैल्यू हमें लगता है किसी ने नहीं याद किया है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ याद होती चली गई है। याद किया किसी ने, हमने कहा भी था कि प्रैक्टिस इतनी करो कि याद हो जाए। tan 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू लगभग बच्चों को याद हो गई होगी, हमें जहां तक लगता है। tan 30 की वैल्यू √3, tan 60 की √3, tan 45 की 1, ये तीन वैल्यू हमें लगता है लगभग याद हो गई होगी। tan 60 की किसी ने रटा नहीं, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि tan 60 की दिमाग में आ गई, tan 60 की अब कभी भी आ गई तो tan 60 की √3 तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा, √3। CD, तो CD को CD रहने दो, और बटे क्या लिखेंगे BC, अच्छा इसका भी ठीक लिखा रहेंगे, तिरछा गुणा करते हैं, BC √3 बराबर CD इक्वेशन। अच्छा BC को हम लिख सकते हैं AB के बराबर, BC को क्या लिख सकते हैं AE के बराबर, है ना। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AE बराबर BC और AB बराबर CE है, तो BC की जगह पर हम AE लिख सकते हैं, AE √3 बराबर CD में दो चीजें हैं, CD में क्या है, दो चीजें हैं, एक है CE और एक है DE। क्या है, CE और DE। हमने यहाँ क्या किया है, BC की जगह पर AE लिखा हुआ है जानबूझ के, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ती। AE √3 और CD में क्या है EC और EC प्लस, देखो CD में दो चीजें हैं, EC प्लस DE, EC प्लस DE। यहाँ पे कारण लिखते हैं क्यों हमने ऐसा लिखा, BC बराबर किसके है, क्योंकि BC बराबर AE के है, ऐसा इसलिए हमने लिखा। अब देखो इधर आ जाओ, थोड़ी सी प्रक्रिया और बची हुई है, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। AE √3 बराबर हो जाएगा, AE √3 बराबर हो जाएगा EC प्लस DE। तो EC की वैल्यू कितनी है, AB, EC किसके बराबर है, AB के बराबर है, क्योंकि AB बराबर EC, और प्लस DE हम लिख देंगे ऐसे, AE, क्यों यहाँ कारण लिख देते हैं, क्योंकि AB बराबर EC। अब AE √3, AB किसके बराबर है, 10 मीटर मकान है ना, 10 लिख दिया, प्लस DE, 10 प्लस DE। अब देखो AE बराबर DE है, AE बराबर DE है ना, तो AE की जगह पर हम DE लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, या DE की जगह पर हम AE लिख सकते हैं, तो लिख देंगे AE √3, AE √3, तो AE जगह पर DE √3 लिख दें तो क्या ठीक नहीं रहेगा, और DE को, उस वाले DE को इधर ले गए, उस वाले DE को पक्षांतर करके इधर ले आए, माइनस में हो गया,
और AE की जगह पर हमने लिख दिया D, क्योंकि यहाँ हम प्रूव किया है AE बराबर D निकाले हैं, तो बराबर इधर बचा 10। अगर DE कॉमन ले लेंगे इसमें, √3 - 1 बचेगा बराबर 10। ठीक है, DE बराबर हो जाएगा 10 बटा √3 - 1। ठीक, DE बराबर हो जाएगा, इसका परिमेयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1। इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, DE बराबर हो जाएगा √10 √3 + 1 अपान A - B + B, तो 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा। √3 - 1 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 में से 1 निकलेगा, 2 बचेगा, हमने डायरेक्टली लिख दिया है। 2 × 5 = 10 कट जाएगा, बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर, ये हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। क्या हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई, ये आंसर आएगा। अगर √3 की वैल्यू रख देते हो तो 7-3, प्रश्न में अगर रखने के लिए कहा गया है, देख लेते हैं, तो रखिए, नहीं कोई बात नहीं। ये √3 + 3 आ रहा है। अभी DE की वैल्यू आई है ना, अभी मीनार की ऊंचाई नहीं आई। जी सर। तो DE की वैल्यू इतनी हो गई, इसलिए मीनार CD बराबर, CD में दो चीजें CE और DE, तो मीनार CD + DE बराबर हो जाएगा 10 मीटर। ये हो गया CE, और प्लस इसको जोड़ दो 5 √3 + 1, इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो 10 + 5 √3 + 10 10 5 1 मिनट +5 है, 15 + 5 √3, क्या लिखेंगे? 15 + 5 √3। इधर वाला मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने CD की वैल्यू लिखी। मीनार CD में दो चीजें हैं, CE + DE, तो CE की वैल्यू 10 मीटर है, CE की वैल्यू 10 मीटर, और DE की भी हमने निकाली है, और CE और DE मिलके तो मीनार की पूरी ऊंचाई होगी। तो यहाँ CE की जगह पर हमने 10 लिख दिया, और DE आया है तो लिख दिया 10। अब ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, 5 √3 + 5 हो जाएगा 10 और 5 15, यहाँ लिख देते हैं 15 + 5 √3। अब इसमें ले लेते हैं 5 कॉमन, हो जाएगा 10 + √3 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। अगर हम √3 की वैल्यू रखना चाहें तो रख दे, तो हो जाएगा 10 + 1.73। ठीक है, हो जाएगा 5 और 10 से 11.73 गुणे 11.73। वैसे यही आंसर आपका हो जाएगा। √3 की वैल्यू रखने के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन अगर कहा जाए प्रश्न में तब के लिए है। 5 × 15 5 × 7 35 36 5 × 5 8 5 × 5 58.65 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई इतनी आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों होगा, हैं? दोनों आंसर ही होगा। हाँ, ये भी यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर √3 की वैल्यू दी जाए तब के लिए आंसर रखने के लिए बोले सर तो। हाँ, तो उतार लीजिए इसको, समझ में आ गया? देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी प्रश्न में। यहाँ 15 है ना, हमने इसमें 5 कॉमन लिया। ठीक है, 5 अगर कॉमन लिया तो हो जाएगा 5 × 15 अंदर बचेगा 3 और 5 एकम, तो यहाँ 1 बचेगा। ये मीनार की चाहिए हो। अब इसमें अगर √3 की वैल्यू रखना चाहे तो रख दें, 3 + 1.73। ठीक है, मीटर, तो हो जाएगा 5 गुणे, ये जोड़ करके हो जाएगा 4.73, 3 × 4.73 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 5 × 35 36 5 × 20 3 23.65 मीटर, ये हो जाएगा। फिलहाल यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर √3 की वैल्यू रखने के लिए कहा जाए तब ये आप रख के लाएंगे, अन्यथा इस स्थिति में ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए, जो भी गलती हुई थी उसको सही कर लीजिएगा। 5 √3 + √3 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, बताइए।